हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं अपने संविधान सभा की आलोचना के बारे में। देखो, जैसा कि ना हमारी प्रीवियस दो क्लासेस रही है, उसमें हमने बहुत ही अच्छे से क्या किया है, संविधान सभा किस तरह से उसकी निर्माण की गई, क्या कौन कौन सी प्रक्रिया थी, उन सभी को हमने क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। आज हम लोग बात करेंगे ना, हमारी जो संविधान सभा थी उसकी ना बहुत सारी क्या की गई, आलोचना भी की गई ना, अलग अलग लोगों ने क्या की, तो संविधान सभा की आलोचना की। तो उन्हीं चीजों को हम लोग आज के इस क्लास में क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना, संविधान सभा की विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई थी जिनमें शामिल है। देखो, जब ना की गई हमारी क्या, तो जब कभी संविधान सभा की आलोचना की गई तो बहुत सारे उसके हमें क्या देखने को मिलते, आधार देखने को मिलते हैं। यानी कि हम लोग कहेंगे ना, अलग अलग आधार पर हमारी संविधान सभा की आलोचना की गई। जैसे अगर हम कुछ आधारों की बात करें, देखो पहले तो क्या बोला गया आपका, एक प्रतिनिधि निकाय नहीं है क्योंकि यह सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश को प्रतिबिंबित नहीं करता है। अब देखो, जैसा कि ना हमने पहले भी पढ़ा था कि जो संविधान सभा एक प्रतिनिधि देखो निकाय तो थी, लेकिन जो मताधिकार दिए गए थे ना, वो मताधिकार सभी लोगों को नहीं दिए गए थे। अधिकतर जो हमारी जनादेश थी, अधिकतर जो ना देश की जनता थी, उनको क्या रखा गया, मताधिकार से उनको वंचित रखा गया था। तो इस आधार पर क्या बोला गया कि संविधान सभा हमारी एक प्रतिनिधि निकाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीमित मताधिकार द्वारा क्या होती है, चुनाव करने के कारण जनादेश को क्या करती है, आपकी प्रतिबिंबित करती है। इसके अलावा क्या बोला गया आपका, तो संविधान सभा को बोला गया कि एक संप्रभु क्या है, आपकी निकाय नहीं है। अब देखो, संप्रभु निकाय क्यों नहीं बोला गया इसको, तो यहाँ पर देखो आर्ग्यूमेंट दिया गया आपका, क्योंकि इसका जो गठन किया गया था आपका, वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था, जिसको हमने ना पहले भी पढ़ा था कि जो कैबिनेट मिशन आती है हमारी, है ना, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही हमें क्या देखने को मिलता है। तो हमने बात की थी पहले भी कि जो कैबिनेट मिशन होती है, तो कैबिनेट, है ना, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही हमें क्या देखने को मिलता है, संविधान सभा का गठन देखने को मिलता है। देखो, दूसरा आर्गुमेंट यार है कि अब देखो, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन लाया किन के द्वारा गया था, तो ये हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय पे, उनके प्रस्ताव पर ही आधारित था। तो फिर ये ना संप्रभु आपकी कैसे हुई, तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट है। और देखो और क्या बोला गया, और उनकी अनुमति से इसकी बैठक हुई थी। मतलब देखो, एक तो क्या हो रहा है, तो ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर ही क्या हो रहा है, हमारा संविधान सभा का गठन हो रहा है, और उनकी अनुमति से ही क्या हो रहा है, इसमें जो भी बैठकें हुई थी उन्हीं की अनुमति से हुई थी। तो बोला गया फिर एक संप्रभु निकाय आप इसको ना कैसे बोल सकते हो। तो कुछ यहाँ पर अलग अलग क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं। तीसरी देखो, हम लोग ना आर्गुमेंट की बात करेंगे, तो देखो तीसरा आर्गुमेंट इसमें बोला गया, अमेरिकी संविधान की तुलना में संविधान बनाने में अधिक समय लगा, जिसमें केवल 4 महीने लगे। देखो दूसरा क्या बोला गया ना, अब देखो यहाँ पर ना टाइम को लेकर के बोला जा रहा है। अब देखो, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया अपने, है ना, प्रीवियस जो हमारी क्लासेस हुई है, उसमें हमने क्या किया, काफी अच्छे से पढ़ा था कि 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का हमें क्या लग गया, समय लग गया अपने संविधान को बनाने में। तो देखो दूसरा आर्गुमेंट दिया गया कि अगर आपने इसको देखो कंपैरिजन करते हो किसकी, अमेरिका की संविधान से, जो कि विश्व का क्या आपका प्राचीनतम संविधान है, तो उसको बनने में ना कुल समय कितना लगा, तो उसको बनने में सिर्फ और सिर्फ कितने समय लगे, 4 महीने लगे। और आप जो अपना संविधान बना रहे हो, यानी कि हमारा जो संविधान बन रहा है, वो बनने में इतना लंबा समय लग रहा है। तो इसके ऊपर भी क्या की गई, हमारी संविधान सभा की आलोचना की गई। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया। अब देखो आगे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बोला जा रहा है कि कांग्रेस का क्या था, आपका दबदबा था। देखो कांग्रेस का दबदबा यहाँ पर कहने का क्यों मतलब है, क्योंकि देखो जब चुनाव होकर के आए आपके, कि जो कुल आपके ना 296 सीटों पर आपके क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, तो हमने देखने को क्या मिलता है कि जो बहुमत में आते हैं, यानी कि जो अधिकतर जो संख्या हमें देखने को मिलती है, जो कि ऐसे लोग जो कि आपके संविधान सभा के सदस्य थे, उसमें से अधिकतर लोग हमें कहाँ के देखने को मिलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट भी बोला गया कि संविधान सभा में पूरी तरीके से क्या था, कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था।
आगे देखो बोला जा रहा है, वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व और अन्य पेशेवरों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरा देखो आर्गुमेंट और क्या बोला जा रहा है कि जैसे ना अगर आप देखो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो या फिर आप जितने भी ना हम लोग हिस्ट्री में जो फेमस हमारी पर्सनालिटीज रही हैं हिस्ट्री के अंदर में ना, अगर उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है, अधिकतर उनमें से क्या थे, आपके न वकील थे। तो दूसरा पॉइंट और क्या बोला गया, वकीलों और राजनेताओं का क्या था, आपका वर्चस्व था। और जो अन्य पेशेवर जो लोग थे, मतलब जो लोग वकील या फिर जो राजनेता नहीं थे, उनके अलावा ना कोई और दूसरे पेशेवर का प्रतिनिधित्व उतना हमें देखने को संविधान सभा में नहीं मिलता। जैसे ना कुछ बहुत फेमस वकीलों की बात करें जो कि संविधान सभा के आपके सदस्य थे, जिसमें हम लोग बात करेंगे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सरदार पटेल के बारे में, ये बहुत ही क्या थे, आपके महत्वपूर्ण राजनेता रहे जो कि पेशे से क्या थे, आपके एक वकील थे। चलो दूसरा और क्या पॉइंट बोला गया आपका, तो दूसरा देखो बोला गया, अगर संप्रदाय के आधार पर हम लोग बात करें तो हिंदू क्या थे आपके, तो अधिक संख्या में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हिंदुओं की संख्या हमें क्या देखने को मिलते हैं, संविधान सभा के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्या था आपका, आर्गुमेंट किया गया है ना, आलोचना की गई, तो कुछ आधार आपके बने, इन्हीं आधार के ऊपर जो संविधान सभा है उसकी आलोचना हमारी की गई। ठीक है, एक बार देखेंगे कौन कौन से आधार थे। देखो पहला तो बोला गया प्रतिनिधि आपका निकाय नहीं है, क्योंकि जनादेश को, अधिकतर जनादेश को क्या मताधिकार का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया था। दूसरी, संप्रभु नहीं है, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर किया गया था और बैठक भी उनकी अनुमति से ही यहाँ पर की गई थी। आगे देखो पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, तो आगे देखो पॉइंट यहाँ पर बोला जा रहा है तीसरा, कि संविधान, अमेरिकी संविधान की तुलना में हमें बहुत अधिक क्या लग गया, समय लग गया बनाने में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांग्रेस का इसमें क्या था, आपका काफी ज्यादा दबदबा था। वकीलों और राजनेताओं का यहाँ पर हमें वर्चस्व काफी देखने को मिलता है, और हिंदुओं का यहाँ पर क्या होता है, काफी ज्यादा बोलबाला आपको देखने को मिलता है। तो कुछ आपके आर्गुमेंट्स किए गए संविधान सभा को लेकर के, उनकी आलोचना की गई सिंपली। अब देखो आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखो आगे ना जब हम लोग कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे तो आगे क्या होता है ना, कुछ पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट बोला गया आपका, कि जैसे अगर हम लोग बात करें ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है आपके ना फैक्ट्स हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट्स हैं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे अपने संविधान सभा को लेकर। देखो पहला तो क्या बोला गया आपका, एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा के संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे, यानी कि जो मुख्य प्रारूपकार की हम लोग बात करेंगे तो वो कौन थे, हमारे एस.एन. मुखर्जी थे संविधान सभा में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के बारे में। देखो ये मेनली क्या थे आपके, तो भारतीय संविधान को एक कौन थे, सुलेखक थे। देखो सुलेखक कहने का मतलब क्या होता है, देखो सुलेखक कहने का आपका ना सिंपली एक मतलब होता है कि जिन्होंने संविधान को क्या किया है, अपने हाथ से लिखा था। ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया, संविधान को अपने हाथ से, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया था। तो जब हम लोग ना बात करते हैं प्रेम बिहारी रायजादा की, तो इन्होंने क्या किया था, संविधान को अपने हाथ से लिखा था। ठीक है, जो मूल आपका पार्ट है जो कि ना उसको इटैलिक शैली में आपका लिखा गया था, पूरी तरीके से हाथ से क्या होता है, लिखा गया था। तो क्वेश्चन देखो बनेगा ना कि हर हाथ से जो लिखा गया हमारा संविधान है वो किनके द्वारा लिखा गया था, तो वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था, उसको लिखा था। किस शैली में लिखा गया था आपका ये आपके इटैलिक शैली में लिखा गया था। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ना नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा के बारे में। अब देखो चाहे हम लोग बात करें नंदलाल बोस के बारे में और बेहर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने क्या किया था, आपका शांति निकेतन के आपके ना कलाकार थे। जो अपने डिजाइनिंग का अगर हम लोग कुछ देखे वहां पर, जो कि मेनली डिजाइन किया गया आपको ना, तो वो डिजाइनिंग का काम किन्होंने किया, जो डिजाइनिंग करने की ना हम लोग बात करेंगे तो किनके द्वारा किया गया था, तो नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। इसका मेनली क्या किया था, इसको मतलब कलाकारी किया था, डिजाइन उसको मतलब डेकोरेट किया हमारे उस चीज को। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्या है आपका, मूल संविधान के हिंदी संस्करण की सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था और नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत और प्रकाशित किया गया।
अब देखो इसको बात करें तो प्रकाशित जब ना करने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो मूल हमारा संविधान है, संविधान का जो मूल हिंदी संस्करण है उसको किन्होंने लिखा था? तो संविधान का जो मूल हमारा हिंदी संस्करण है उसको लिखा था हमारे वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा, है ना। किन्होंने लिखा था? तो उसको लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने उसको लिखा था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लिखने के अलावा, तो नंदलाल बोस जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं आपके अलंकृत करते हैं, मीन डिजाइनिंग वगैरह यहाँ पर बोला गया है, तो उसको क्या करते हैं आपके वो डिजाइनिंग करते हैं। और यहाँ पर बोला गया आपका और उसको क्या करते हैं आपके प्रकाशित भी करते हैं, है ना। और उसको क्या करते हैं आपके तो प्रकाशित भी करते हैं। जब प्रकाशित से ना एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या आएगा ना क्वेश्चन बनेगा कि जब ना प्रकाशन की हम लोग क्या करते हैं ना बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं आपकी प्रकाशन की बात करते हैं, तो संविधान सभा को ना कहाँ पर आपका प्रकाशन किया गया था, तो इसको ना इम्पोर्टेंट है लिख लोगे। देखो इसका जो प्रकाशन वो कहाँ पर किया गया था आपका, तो सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस में, है ना। प्रकाशन कहाँ पर किया गया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस में इसका क्या किया गया था आपका प्रकाशन किया गया था। और जब हम लोग बात करेंगे ना ये सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस आपका है कहाँ पर, तो ये हमें देखने को मिलता है देहरादून में, ठीक है ना। कहाँ पर है ये आपका? ये आपका देहरादून है, उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड में देहरादून में आपका ये है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट इसमें ना पॉइंट याद रखेंगे, जब प्रकाशन किया गया था आपका, तो कितनी कॉपीज को आपका प्रकाशन किया गया था उस समय। उस समय जब प्रकाशन की बात करेंगे तो कुल 1000 क्या किया गया था आपका कॉपीज का प्रकाशन देखने को हमें मिलता है। तो उस समय पे आपके 1000 क्या किए गए थे कॉपीज का प्रकाशन किया गया था। आगे देखो इसी से इंपॉर्टेंट हम लोग क्या करते हैं ना एक दो पॉइंट और क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो एक दो जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करें, उसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट आप हमारा क्या हो जाएगा कि जो टोटल पेजेस है जो हमारा मूल संविधान है, उसमें जो आपके ना टोटल क्या आते हैं पेजेस थे। तो टोटल ना पेजेस आपके कितने थे, तो टोटल जब ना पेजेस की हम लोग बात करेंगे तो 251, यानी कि वो करीब कितने होते हैं हमारे 251 क्या होते हैं आपके पेजेस होते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ना शब्दों की, जो हिंदी संस्करण का हमारा संविधान था उसमें अगर हम ना बात करेंगे शब्द की, तो उसमें ना टोटल कितने आपके शब्द थे, तो आप लिख लोगे एक 1,17,369। और अगर हम लोग ना अंग्रेजी की बात करेंगे कि जो इंग्लिश में संविधान हमारा लिखा गया था उसमें कुल कितने आपके ना वर्ड्स थे, तो आप लिख लोगे 1,46,300 कितने हो जाएंगे 385। तो ये दो इंपॉर्टेंट तीन आपके फैक्ट्स हैं। तो पहला याद रखोगे प्रकाशन इसका कहाँ पर किया गया था आपका, तो सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस में, जो कि आपके उत्तराखंड के देहरादून में है। जो प्रकाशन आपका किया गया तो कितने पेजेस थे आपके मूल संविधान में हमारे, तो 251 पेजेस थे। शब्दों की अगर हम लोग बात करेंगे तो मूल संविधान में जो हिंदी में कितने शब्द थे आपके, तो 1,17,369। और अगर इंग्लिश में हम लोग शब्द यानी कि वर्ड्स की बात करेंगे तो वो करीब कितने थे हमारे, तो 1,46,385 थे। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पर ना लिख लोगे। देखो एक पॉइंट यहाँ पर ना अगर हम लोग और बात करें तो क्या बन जाएगा आपका, इसमें देखो हम लोग बात करेंगे ना संविधान सभा के सचिव के बारे में, कि जो हमारी संविधान सभा थी इसके ना सचिव कौन थे। सचिव की जब भी बात आती है आपकी तो उनका नेम क्या था आपका, तो HVR, है ना, अयंगर, ठीक है ना। इनका नेम क्या होता है आपका, तो HVR अयंगर क्या होते हैं हमारे संविधान सभा के सचिव थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्या हमारा पॉइंट है संविधान सभा से रिलेटेड। चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला गया आपका, तो देखो संविधान सभा के ना प्रतीक के रूप बारे में बात, यानी कि जो सिंबल हमारा जो संविधान था, तो संविधान सभा जो हमारी थी ना, तो हमारी संविधान सभा का ना मेनली सिंबल क्या होता है, उसका प्रतीक हमें क्या देखने को मिलता है। तो एक यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ना हाथी के बारे में। तो हाथी को क्या किया गया था हमारे संविधान सभा के प्रतीक के रूप में क्या किया गया था, इसको अपनाया गया था। और इस प्रकार जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी मूर्ति सभा की मुहर पर खुदी हुई थी। और जो हाथी का आपका जो मूर्ति होता है ना वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो मूर्ति सभा जो होती है आपकी वहीं पर आपको खुदी हुई देखने को मिल जाती है।
चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हमारा लास्ट क्या आपका एक पॉइंट है क्लास का। देखो सबसे पहले क्या बोला गया आपका, मूल रूप से है ना, भारत के संविधान ने हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया था। अब देखो जो हमारा ना मूल संविधान था, तो जो मूल रूप से अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो भारत का संविधान जो था आपका, तो हिंदी भाषा में ना संविधान के लिए किसी भी तरीके का उन्होंने क्या किया था, आधिकारिक पाठ के संबंध में किसी भी तरीके के ना कोई भी प्रावधान को क्या किया गया था, जोड़ा नहीं गया था। बाद में कब होता है आपका, तो बाद में हम लोग बात करते हैं 1987, यानी कि जब हम लोग ना बाद में बात करते हैं आपके 1987 में, तो 1987 में क्या होता है आपका, तो 58वां हमारा क्या होता है, संविधान संशोधन अधिनियम आता है। और ये किसके संबंध में होता है आपका, तो भारत के संविधान में जो हिंदी भाषा में क्या था, संविधान का आधिकारिक पाठ का जो प्रावधान था उसी को क्या किया गया आपका, जोड़ा गया। और बाद में जाकर के इसको क्या किया गया, इसके लिए एक नया आपका अनुच्छेद को जोड़ा गया। और वो नया अनुच्छेद कौन सा था हमारा, तो 394 ए। ये हमारा क्या होता है आपका नया संविधान, नया हमारा अनुच्छेद बनता है। और इसी 394 ए अनुच्छेद में क्या बताया गया आपका, तो हिंदी जो हमारी क्या है ना, हिंदी भाषा में तो संविधान के लिए आधिकारिक पाठ के संबंध में क्या रखा गया आपका, अलग से एक प्रावधान रखा गया है आपका। और इस प्रावधान को शामिल कब किया गया आपका, तो वर्ष 1987 में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। मूल संविधान में हमारा क्या था, इस तरह का कोई भी हिंदी पाठ को लेकर के प्रावधान हमारा नहीं था। क्लियर। तो हमारा जो क्लास था आपका, है ना, संविधान का निर्माण, हमारा ये क्लास थ्योरी का जो हमारा क्लास है वो खत्म हो चुका है। अब तक देखो हमने ना अपने दो टॉपिक्स को क्या किया, काफी अच्छे से कंप्लीट किया है। एक जो हमारा पहला टॉपिक था जिसको हमने पढ़ा था, भारत का संवैधानिक विकास। और आज जो हमारा एक टॉपिक हुआ है जो कंप्लीट हुआ है हमारा, वो संविधान का निर्माण। अब हम लोग देखो करने क्या वाले, तो हमने ना जैसे दो टॉपिक अपने कंप्लीट किए हैं, तो अब उन दोनों टॉपिक्स को रिलेटेड जो हमारे ना कुछ इंपॉर्टेंट क्या होंगे आपके ना, एमसीक्यूज होंगे ना, है ना, जो उन चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास में आप क्या रहोगे ना, अभी बने रहोगे। जो हमारी पहली टॉपिक थी जो कि हमारा था भारत का संवैधानिक विकास, उसके कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, अपने क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसमें कौन कौन से क्या होंगे आपके क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। चलो देखो स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले ना हम लोग जो पहले, अगर प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा होगा तो आप पहले क्या करोगे ना, मेनली हमने तीन क्लासेस में हमने क्या किया है, भारत के संवैधानिक विकास को काफी अच्छे से ना कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, तो हमने जो भारत का संवैधानिक विकास का जो हमने टॉपिक अपना कंप्लीट किया है, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है, देखो पहले क्वेश्चन में बोला गया आपका, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो जैसे कि ना हमारे एग्जाम में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग ना यहाँ पर हमने पूरी कोशिश किया क्या कि वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे ना वो नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे क्या होते हैं ना, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वही ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम आपके ना क्वेश्चन करवाए गए हैं, वो मेनली आपके कैसे करवाए गए, तो जो स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन है, जो कथन वाले क्वेश्चन है वही क्या किए गए यहाँ पे आपके लिए गए हैं। अब देखो पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, मतलब भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक आपकी पृष्ठभूमि है उसके संदर्भ में हमें कुछ क्वेश्चन देखने, स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और हमें यहाँ पर देखो बताना क्या है, जब भी इस तरह के ना क्वेश्चन हमारे आते हैं तो दो ना चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो हमें बोल क्या रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो जो स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही होगा हमें उसी को क्या करना है, आपका आंसर बताना है। देखो पहला क्या बोला गया स्टेटमेंट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियों में वृद्धि की। देखो दूसरा बोला जा रहा है आपका, 1781 के संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। तीसरा देखो बोला जा रहा है, पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, इसको बनाया गया था आपका। या फिर हम लोग बात करें
1793 के चार्टर अधिनियम में प्रावधान था कि कमांडर इन चीफ बिना किसी अलग नियुक्त के गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होगा। अब देखो, इसका ना आप सिंपली क्या करोगे, आंसर आप ना करते जाओगे। ठीक है, देखो आंसर आपने क्या दिया है, तो आपका आंसर ना ऑप्शन क्या आ रहा है, आपका ना बी आ रहा है। अब देखो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, इन स्टेटमेंट को अच्छे से क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कौन सा हमारा आंसर सही होगा। देखो सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट पे जाते हैं अपने, देखो सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, देखो स्टेटमेंट ए के बारे में क्या बोला गया है। देखो 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट होता है वो क्या था आपका, एक अत्यधिक क्या था आपका संवैधानिक महत्व रखता है। देखो हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, मैं थोड़ा डिटेल करें उससे पहले देखो मैं आपको ना करेक्ट आंसर इसके क्या होंगे ना, मैं आपको वो लिख देता हूँ। देखो इसके जो करेक्ट आपके ना आंसर हो जाएंगे वो आपको ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपने गलती की है उसको हम लोग पहले ना अच्छे से समझते हैं कि इसका एक एक ऑप्शंस को देख करके। देखो पहला तो आपको पता है ना गलत हो जाएगा आपका, तो 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट होता है ये अत्यधिक क्या था आपका संवैधानिक महत्व रखता है। क्योंकि देखो एक तरह का आपका का ये क्या होता है ना, पहला ऐसा आपका एक एक्ट आता है जो कि कहीं ना कहीं क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ना वर्क होते हैं, उनको जो कार्य होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आपका लाया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये देखो एक्ट आपका इम्पोर्टेंट और इसीलिए हो जाता है क्योंकि इस एक्ट में क्या किया गया था, जो बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया था आपका, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में क्या किया गया था आपका, नामित किया गया था। और उनकी सहायता के लिए क्या किए गए थे आपके, तो 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। और इसी अधिनियम में हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रिटिश सरकार का एक निदेशक मंडल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण क्या किया गया आपका, बनाया गया था। ठीक है, चलो और कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स की हम लोग बात करेंगे तो भारत में क्या करता है, कि भारत में अपने टैक्स से रिलेटेड आपके है ना, नागरिक से रिलेटेड और सैन्य मामलों की क्या करता है आपकी ये जो जानकारी है वो किसको देगा, तो ब्रिटिश सरकार को देना क्या कर दिया गया आपका, कंपलसरी कर दिया गया। देखो सेकंड जो हमने ऑप्शन की बात की थी, सेकंड ऑप्शन में देखो क्या था आपका, देखो सेकंड ऑप्शन सही किस लिए नहीं है, तो देखो इसमें क्या बोला गया है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में क्या होती है आपकी, जो कि 1774 की हम लोग बात करेंगे तो वहां पर आपकी एक ना सर्वोच्च न्यायालय की आपकी स्थापना की गई, जिसमें एक हमें क्या देखने को मिलते हैं, मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हमें देखने को मिलते हैं। और जब आपका ना 1781 का अधिनियम आता है तो उसमें कुछ क्या किए जाते हैं आपके संशोधन, यानी कि कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें देखो पहला पॉइंट क्या बोला गया, इस संशोधन के अनुसार क्या बोला गया, तो गवर्नर जनरल हमारे जो थे और उनका जो परिषद था तथा सरकार के जितने भी कर्मचारी थे वो अपने कर्तव्यों का क्या करेंगे, निर्वहन करते समय यदि कोई कृत्य कर ले तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान दी गई थी। मतलब अगर उनके द्वारा कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उनको क्या रखा गया आपका, मतलब एक तरह से सिंपली बोलो ना कि जो अपने कार्य जो कर्मचारी करेंगे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अगर उसमें उनसे कोई कृत्य हो जाती है तो उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से क्या रखा जाएगा, क्षेत्र से उनको बाहर रखा गया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन सी देखो हमारा सही किस लिए है, देखो क्योंकि हमें पता है क्या 1784 में क्या होता है आपका ना, पिट्स इंडिया एक्ट आता है और कंपनी के जो वाणिज्य, देखो पहली बार क्या होता है ना, तो पिट्स इंडिया एक्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि जो कंपनी के हमारे ना जो वाणिज्यिक और जो राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब जो पॉलिटिकली मैटर होंगे उसको अलग देखा जाएगा आपका, और जो बिजनेस से रिलेटेड आपके जो मैटर होंगे उनको पूरी तरीके से अलग देखा गया। और इस अधिनियम ने क्या किया, आपका एक निदेशक मंडल को किसकी जिम्मेदारी दी आपकी, तो वाणिज्य मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी। मतलब बिजनेस रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो कौन मैनेज करेंगे, हमारे निदेशक मंडल मैनेज करेंगे। और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई है आपकी, तो नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो इस नाम से एक आपकी अलग एक क्या बनाई गई, निकाय बनाई गई। और इसी अधिनियम ने क्या किया, आपके जो नियंत्रण आपकी बोर्ड थी भारत में क्या किया, नागरिक और सैन्य सरकार या ब्रिटिश संपत्ति के राजस्व के जितने भी आपके क्या होते कार्य होते हैं इसकी निगरानी करने और इसके निर्देशन करने का भी क्या दिया, इन्होंने अधिकार दिया। चलो तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे ना, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अच्छा उससे पहले देखो हम लोग ऑप्शन डी के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो ऑप्शन डी में क्या बोला गया आपका, देखो 1793 का जो आपका ना चार्टर अधिनियम है
उसमें देखो क्या प्रावधान दिया गया था कि जो कमांडर इन चीफ को क्या किया जाएगा, आपका गवर्नर जनरल का परिषद का सदस्य वो नहीं होंगे आपके, जब तक उनको क्या किया जाता है, आपका नियुक्त नहीं किया गया हो। और इसमें कुछ निर्धारित किया गया आपका, तो निर्धारित किया गया कि क्या नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य होंगे और उनके जो कर्मचारी होंगे वो भारतीय राजस्व से क्या करेंगे, आपके भुगतान को करेंगे। चलो आगे हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया आपका, देखो सेकंड की जब ना बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए। देखो पहला स्टेटमेंट में क्या बोला गया आपका, देखो इसने पहली बार कंपनी की, अच्छा ये जो सेकंड हमारा ऑप्शन है किसके बारे में बात कर रहा है, देखो सेकंड जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है ये कंप्लीटली आपका जो 1700 है ना, 1700 हमारा 93 का क्या था, चार्टर एक्ट था। ठीक है ना, 1700 जब हम ना बात कर रहे हैं अपने 1793 का, तो 17 हमारा 1903 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में कुछ यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका, इसने पहली बार कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिकाओं को स्वीकार किया। दूसरा देखो बोला जा रहा है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का सॉरी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल क्या किया गया, आपका नियुक्त किया गया। तीसरा बोला गया हमारा, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के क्या बनाए गए थे, हमारे प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। और इसमें देखो हम लोग बात करेंगे कि चौथा देखो बोला गया है बॉम्बे में एक सर्वोच्च न्यायालय की क्या की गई, स्थापना की गई। और लास्ट देखो स्टेटमेंट आपका बोला जा रहा है इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबिंबित किया। देखो ये आपका जो पांच आपने स्टेटमेंट पढ़ा, अभी जितने भी देखो यहाँ पर कथन आपके दिए गए थे वो 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपके रिलेटेड थे। और आपको बताना है कि जिस आपका कथन था उनमें से ना कौन सा कथन हमारा क्या है, सही है, और कौन सा कथन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, बताने हैं। तो इसका ना आंसर पहले आप क्या करोगे, दोगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को अच्छे से क्या करेंगे, हम लोग एनालाइज करेंगे एक एक स्टेटमेंट को। ठीक है, तो जल्दी से इसका क्या करेंगे, आंसर देंगे कि इसके कौन से ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। चलो बताएंगे जल्दी से कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। चलो ऑप्शन क्या दिया गया आपका, देखो ऑप्शन ए यहाँ पर आप दे रहे हो ना, तो देखो ऑप्शन ए भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत है। ठीक है, थोड़ा सा आप क्या करोगे ना, इस जितने भी क्लासेस हमारे हुए इसको ना एक बार देख लोगे ताकि क्वेश्चन आपके ना गलत नहीं हो। देखो ऑप्शन ए सेकंड का नहीं होगा। देखो भारत का जो गवर्नर जनरल है, इसको देखो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ये आपके क्या हो जाएंगे, यह स्टेटमेंट आपका क्या है, 1773 का आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें पहले मैं आपको करेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लेंगे, जितने भी आपके ना एक एक यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो गए आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पहले तो एनालाइज कर लेते हैं कि ठीक है कौन से हमारे जो ऑप्शन यहाँ पर हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगर क्या आंसर के बारे में, देखो जो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, तो स्टेटमेंट यहाँ पर देखो सही कौन सा आ रहा है आपका, तो सही अगर, हेलो, देखो पहले हमने स्टेटमेंट के बारे में बात करते, देखो पहला जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था, देखो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसने देखो पहली बार क्या किया था आपका, कंपनी के राजनीतिक और क्या किए गए थे आपके, तो कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को क्या दिया गया था, इसमें मान्यता दिया गया था। और भारत में हमें क्या देखने को मिलता है, केंद्रीय प्रशासन की पहली बार यहाँ पर हमें नींव देखने को मिलती है। देखो दूसरा ऑप्शन भी आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखो जो बोला गया आपका कि इसने बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया आपका, तो बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया आपका, बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया।
और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की क्या की गई, आपकी कार्यकारी परिषद यहाँ पर क्या की गई थी, आपकी बनाई गई थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा आपका, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं। देखो थर्ड में हमें क्या बोला गया है, देखो थर्ड में बोला जा रहा है आपका कि देखो इसमें बोला गया ना कि पहले गवर्नर जनरल हमारे कौन थे, तो लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट में क्या दिया गया, तो यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं अपने, देखो क्वेश्चन में बोला गया है आपका कि लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम क्या बनते हैं, हमारे गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। और इसके तहत क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलती है, तो जो बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के हमारे जो गवर्नर थे उनको किसके अंडर कर दिया गया आपका, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के उनको अंडर में कर दिया गया। और चौथा देखो जो स्टेटमेंट आपका था, इसमें क्या बोला गया, देखो चौथा स्टेटमेंट गलत इसलिए किया गया आपका क्योंकि कलकत्ता में जो एक सर्वोच्च न्यायालय की हमें स्थापना देखने को मिलती है, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर 1774 में देखने को मिलता है, जिसमें एक आपके क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, और 3 अलग हमें क्या देखने को मिलते हैं वहां पर, न्यायाधीश देखने को मिलते हैं। चलो फिफ्थ की हम लोग बात करेंगे। देखो स्टेटमेंट फिफ्थ में क्या बोला गया आपका, तो इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आपका लाया गया ना, वो इसीलिए लाया गया था क्योंकि देखो कंपनी क्योंकि इंडिया में कब आई, तो 1600 में ही कंपनी का गठन होता है ना, इनके द्वारा, तो एलिजाबेथ के द्वारा। लेकिन कंपनी इतने लंबे समय से क्या करी, आपके व्यापार कर रही थी, जाहिर सी बात है ना, कंपनी को बहुत फायदा होना चाहिए था। अब क्योंकि देखो कंपनी को फायदा होगा तभी जाके क्या होगा, वहां की महारानी जो थी उनको फायदा होगा। कंपनी जब पैसा कमाएगी तभी तो क्या करेगी, एज ए टैक्स के रूप में वो पैसा किसको देगी, वहां की रानी को देगी। लेकिन कंपनी बिल्कुल वहां पर ना प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी, तो इसी चीज को ना जांच करने के लिए क्या लाया गया था आपका, कि देखो आखिर जब इतनी बड़ी कंपनी इतने लंबे समय से व्यापार कर रही है, तो आखिर उतना फायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी की जांच के लिए क्या की गई थी, आपके रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में लाया गया था। और कंपनी देखो सिंपली यहाँ पर क्या देखा कि कंपनी में ना जो लोग काम करने वाले हैं, वो देखो कंपनी में काम तो कर ही रहे हैं और अपना अपना प्राइवेट बिजनेस भी चला रहे हैं, लोग अपना अपना व्यापार भी कर रहे हैं। वही जो रिश्वत वगैरह ले रहे हैं, जो ज्यादा पैसे देते हैं उनके साथ बिजनेस वगैरह करते हैं, मतलब सिंपली अपना फायदा देख रहे हैं। कंपनी को उनको किसी बात की क्या थी, कोई भी चिंता नहीं थी। तो इसी की जांच के लिए हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपका लाया जाता है। आगे देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बोला गया, इसने भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या निकाय बनाई, जो कि कंपनी पर क्या करती थी, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सशक्त रूप से बनाती थी। यानी कि सिंपली आप बोलोगे ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के तहत कंपनी पर एक तरह से क्या रखा गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रण रखा जाता था आपका। चलो आगे हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आंसर क्या करेंगे ना, थोड़े ध्यान से देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया, ये भी आपका रिलेटेड किससे है, तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ना, ये भी हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही क्या आपका रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का ना बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को क्या किया, काफी अच्छे से एनालाइज भी किया है। देखो इसमें क्या बोला गया आपका, तो इसमें हमें ना बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखो जो स्टेटमेंट आपके सही है उसी स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। पहला देखो स्टेटमेंट आपका बोला जा रहा है, इसने बंगाल के गवर्नर का दर्जा बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया, जिसकी परिषद में क्या थे, आपके 6 सदस्य थे। ये पहला स्टेटमेंट आपका दिया जा रहा है। दूसरा देखो बोला गया है, इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया। तो ना बताएंगे जल्दी से, इसके करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर इसके क्या होंगे जल्दी से बताएंगे, क्योंकि देखो स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा है नहीं, सिर्फ दो ही आपके यहाँ पर क्या दिए गए, स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताओगे। चलो जल्दी बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा स्टेटमेंट हमें यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है।
चलो क्वेश्चन को हम लोग पहले क्या करते हैं ना, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो स्टेटमेंट आपका यहाँ पर जो बोला गया आपका, देखो पहला स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर दिया गया है कि इसने क्या किया गया आपका, तो बंगाल के गवर्नर का दर्जा बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया। ये स्टेटमेंट देखो आपका सही है, लेकिन ये पूरी तरीके से यहाँ पर क्या होगा आपका, ये सही नहीं अरे को होगा, घर क्योंकि छोड़ता देखो, है जाना जा। हेलो देखो, हेलो, यस सर। हाँ क्या बोल रहे? ओ सर, वो बच्चे परेशान कर रहे थे, उसको बोल रही थी सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। देखो इसका जो भी आंसर होगा ना, जो चैट बॉक्स है, आप चैट बॉक्स में ना इसका आंसर क्या कर दोगे, दे दोगे ABCD जो भी है, ठीक है। अगर गलत होंगे तो हम लोग उसको ना क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। चलो तो इसका आंसर पहले आप बताओगे ना क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि चैट बॉक्स से आपका वहां पर इसका आंसर आप दे दोगे पहले, ठीक है। चलो देखो पहला हम लोग देखो बात कर रहे हैं, देखो बंगाल के जो हमारे ना गवर्नर थे, उनका देखो दर्जा बढ़ाया तो गया था आपका, और उनको गवर्नर जनरल भी कर दिया गया था। लेकिन उनकी जो परिषद आपकी बनाई गई थी ना, तो उनकी परिषद में क्या थे, आपके 6 सदस्य नहीं थे। देखो तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो स्टेटमेंट देखो फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। वही बात करेंगे ना, सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा दिया गया है, कलकत्ता में क्या होती है आपके एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का इसमें प्रावधान रखा जाता है। उसी के आधार पर हमें क्या देखने को मिलती है, कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की हमें स्थापना देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग ने यहाँ पर बात करें, जो इसमें करेक्ट हमारा ना आंसर हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखो हम लोग बात करेंगे करेक्ट अपने आंसर की, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ आपका नहीं होगा। देखो स्टेटमेंट अगर हम लोग अच्छे से पढ़ोगे आप ना, देखो 6 सदस्यों की क्या थी आपकी परिषद, आपकी नहीं थी, ठीक है। बंगाल के गवर्नर का दर्जा बढ़ाया गया था आपका, उनको गवर्नर जनरल भी कर दिया गया, लेकिन उनकी जो परिषद आपकी थी ना, उसमें सदस्य की संख्या कितनी थी आपकी, तो 6 नहीं थी। अब वो कितनी थी उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखो पहला देखो पॉइंट अगर हम लोग सिंपली बात करें, देखो क्या बोला गया आपका, देखो बोला गया आपका तो 1773 जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसको हमने देखो पहले देखा है, या मिलनी हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेटमेंट पढ़ाते हैं। देखो हमने पढ़ा कि जो बंगाल के आपके गवर्नर थे, तो बंगाल के गवर्नर का दर्जा बढ़ाया भी गया आपका, और उसको गवर्नर जनरल भी कर दिया गया। लेकिन देखो यहाँ तक मैंने आपको क्या बोला कि देखो स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, कुछ पॉइंट स्टेटमेंट में आपके सही है। जैसे देखो बोला गया कि बंगाल के गवर्नर का दर्जा बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, देखो यहाँ तक स्टेटमेंट आपका सही था। लेकिन जो बोला गया ना, परिषद में 6 सदस्य थे, सदस्यों की संख्या परिषद में उनकी कितनी थी, तो परिषद की संख्या जो सदस्यों परिषद में सदस्यों की संख्या आपकी 4 थी, जिस कारण से स्टेटमेंट आपका क्या हो गया था, वहां गलत हो गया था। और यहीं पर हमने क्या देखा था कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, अब वो किन के अंडर में आ गए थे आपके, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में आ गए थे। और दूसरा हमने पढ़ा भी आपका, पहले भी इसको डिस्कस किया है कि 1774 में क्या होती है आपके कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की आपकी स्थापना की जाती है, और किसके प्रावधान पर आपकी की जाती है, तो 1773 का आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 1833 के चार्टर से। देखो 1833 का जो आपका चार्टर है, उसके संदर्भ में हमें क्या बताने हैं, क्वेश्चन बताने हैं। देखो स्टेटमेंट आप ना जब भी पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट को ना थोड़े ध्यान से पढ़ेंगे, और ये जरूर नोटिस करेंगे ना कि कौन सा स्टेटमेंट सही, क्वेश्चन में देखो पूछा क्या जा रहा है, क्या वो जो गलत स्टेटमेंट है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, या फिर जो स्टेटमेंट हमारा सही है उसके बारे में ना आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या बोला गया है कि जो कथन सही नहीं है, मतलब जो गलत है, वही हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया आपका, गवर्नर जनरल को भारत में संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई, ये पहला स्टेटमेंट हमारा है। दूसरा देखो बोला जा रहा है आपका, बंगाल के जो गवर्नर जनरल को क्या किया गया आपका, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरा इसमें आपका स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इसने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधिक सदस्य जोड़ा जिसके पास मतदान शक्ति थी। और लास्ट देखो स्टेटमेंट बोला गया आपका, चीन के साथ चाय व्यापार का एकाधिकार क्या कर दिया गया आपका, समाप्त कर दिया गया। अच्छा चाय का जब व्यापार समाप्त करने की यहाँ पर बात की गई है, तो किसके बारे में बात की गई है, तो वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पर चीज क्या किया जाएगा आपका, बोला जाएगा।
तो इसका स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका, तो कौन सा यहाँ पर जो कथन आपका है वो सही नहीं है। तो इसका आप क्या करोगे, आंसर बताओगे कि कौन सा एक स्टेटमेंट यहाँ पर है जो कि क्या हो जाएगा आपका, एक देखो एक से ज्यादा भी हो सकता है आपका, तो कौन से स्टेटमेंट हमारे गलत हैं वो आपको क्या करने हैं, इसका आंसर देना है। ठीक है, अब देखो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एनालाइज करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट देखो क्या है आपका, सही है। क्यों? क्योंकि 1833 के अधिनियम द्वारा ही क्या किया गया था आपका, तो गवर्नर जनरल को एक पूरी भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र पर कानून बनाने की क्या दी गई थी, शक्ति दी गई थी, और वो कानून आपके सभी के लिए बना सकते थे। चाहे हम लोग बात करेंगे किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो ब्रिटिश हो या फिर भारतीय विदेशी हो, कंपनी के कर्मचारी, सभी पर ये चीजें क्या होती थी आपकी, लागू होती थी। और दूसरा देखो बोला गया आपका स्टेटमेंट में, जिसमें बोला गया था आपका कि बंगाल के जो हमारे गवर्नर जनरल होंगे उनको भारत का क्या बना दिया गया था, आपका गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कंपनी के नागरिक और सैन्य मामलों का नियंत्रण किनके द्वारा होता था आपका, पर्यवेक्षण और निर्देशन करना था। और साथ ही जो बम्बई था आपका, बंगाल, मद्रास और अन्य जो ऐसे क्षेत्र थे आपके जो कि परिषद में क्या थे आपके, तो गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण के अधीन वो क्या करते थे, काम करते थे। यानी कि पूरी तरह से जो कंट्रोल था आपका, अब वो किनके पास आ गया था आपका, तो पूरी तरीके से कंट्रोल अब आपके भारत के गवर्नर जनरल के पास में आ गया था। तो स्टेटमेंट पहला दूसरा आपका क्या है, सही है। तीसरी देखो स्टेटमेंट की हम लोग बात करेंगे, जिसमें क्या है आपका, तो 1833 का जो आपका क्या है, देखो तीसरे स्टेटमेंट में हम लोग आते हैं। देखो तीसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपका क्या है, तो तीसरा स्टेटमेंट में बोला गया आपका कि इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के कार्य परिषद में एक और सदस्य विधि सदस्य को जोड़ा गया। ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गलत था आपका जो तीसरा वहां पर पहले। देखो हमने क्या देखा था ना, तीसरा जो स्टेटमेंट था हमारा, जिसमें बोला गया था कि गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया जिसके पास मतदान शक्ति थी। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है ना। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। अब देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि गलत आखिर ये क्यों है। देखो इसमें देखो बोला क्या गया आपका, तो अधिनियम ने, देखो अधिनियम ने क्या किया, गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में एक और सदस्य को जोड़ा, जो कि कौन थे आपके, विधि सदस्य थे, जिसके पास पूरी तरह क्या थी, विधायिका थी, जिसके पास परिषद में मतदान करने की शक्ति नहीं थी। देखो विधायिका की शक्ति तो उसके पास थी, लेकिन जिसमें वहां पर बोला गया ना कि मतदान के बारे में, कि क्या उसके पास, उनके पास मतदान की शक्ति थी, तो मतदान की जब ना शक्ति की हम लोग बात करते हैं, तो उनके पास क्या थी, मतदान करने की शक्ति नहीं थी। ठीक है, आगे देखो बोला गया इसमें आपका, ठीक है, मतदान की शक्ति नहीं थी, और जितने भी देखो आमंत्रित किए जाने पर वो बैठकों में भाग ले सकता था। मतलब देखो मतदान की शक्ति भी नहीं थी उनके पास, देखो विधायिका शक्ति ठीक है उनके पास थी पूरी तरीके से, लेकिन वो किसी भी बैठक में क्या होता है कि भाग नहीं लेते थे। बैठक में भाग वो तभी लेते थे जब उनको आमंत्रित किया जाता था, मतलब अगर उनको बुलाया गया है तब वो क्या करेंगे, आपके मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वरना वो मीटिंग में क्या करते थे, आपके पार्टिसिपेट नहीं करते थे। और विधि सदस्यों की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका, तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था आपका, कई वर्षों तक सरकार की शैक्षिक नीति को क्या किया गया था आपका, प्रभावित किया था। और कहीं ना कहीं देखो आज आप शिक्षा व्यवस्था हमारी देश की देखते हो, वो कहीं ना कहीं किसके मॉडल पर आपको आधारित देखने को मिलती है, तो वो लॉर्ड मैकाले के मॉडल पर ही आधारित हमें देखने को मिलती है। और लास्ट हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की। देखो चीन के साथ व्यापार को सिंपली क्या किया गया आपका, इसी अधिनियम के तहत एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और कंपनी को देखो क्या बोला गया, तो कंपनी को अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने राजनीतिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको सिर्फ अपने राजनीतिक जो मसले हैं उन्हीं को क्या करना है, आपको देखना है। और भारत को कंपनी का क्या करना पड़ेगा, कर्ज चुकाना था। इसके लिए क्या था, शेयर धारकों को प्रतिवर्ष कितना बोला गया कि साढ़े 10% की गारंटी, लाभांश की गारंटी उनको क्या की गई थी, दी गई थी, ताकि आप कंपनी का क्या कर सको, कर्ज चुका सको। और कंपनी का कर्ज आपको किसको चुकाना था, तो भारत को। चलो आगे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका, तो ना आंसर यहाँ पर जब भी दोगे तो थोड़ा ना ध्यान से दोगे, पहले स्टेटमेंट को क्या करेंगे, काफी अच्छे से पढ़ेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या बोला गया आपका, तो ये देखो स्टेटमेंट पहला पढ़ते हैं क्या है आपका, तो बॉम्बे के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया।
दूसरा देखो स्टेटमेंट आपका बोला जा रहा है, मद्रास के गवर्नर को भारत की सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। तीसरा देखो बोला जा रहा है, इसने वारेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल क्या किया आपका, बनाया। अभी देखो ये भी जो स्टेटमेंट है ना, देखो स्टेटमेंट आप जब भी पढ़ोगे ना तो स्टेटमेंट आपके किस संदर्भ में दिया गया हम लोग वो भी देखेंगे। जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है वो 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कि कौन सा जो कथन आपका है, यानी कि जो कौन से स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। तो जो स्टेटमेंट आपका सही होगा उस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार करोगे कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है, वो जल्दी से आप क्या करोगे, यहाँ बताओगे। ठीक है ना, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही होगा, एक बार क्या करेंगे, जल्दी से इसको बताएंगे। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर देंगे, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। चलो पहले मैं आपको ना आंसर बता देता हूँ। देखो इसमें जो करेक्ट आपका जो आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जो पहला आपका स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ क्या आपका वही सही है कि 1833 के आपके चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया आपके, तो बॉम्बे के गवर्नर को क्या की गई, उनकी विधायिका शक्तियों से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। बाकी आप जो भी यहाँ पर ऑप्शंस देख रहे हैं वो दोनों आपके ऑप्शंस यहाँ पर क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार क्या करते हैं ना, अच्छे से समझ लेते हैं। देखो पहला देखो स्टेटमेंट हम लोग बात करेंगे। देखो स्टेटमेंट में पहला क्या बोला जा रहा है आपका, देखो स्टेटमेंट वन आपका सही है, इसके अलावा जो बाकी के दो स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, तो पहला देखो बोला गया कि 1833 का जो आपका चार्टर अधिनियम था उसमें बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को क्या की गई, उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और भारत के क्या गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए समान शक्तियां प्रदान की गई। और इसी अधिनियम ने क्या किया आपके, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और जिस सभी जो नागरिक और सैन्य शक्तियां उनको प्रदान की गई। और लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बनते हैं आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जबकि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की जब बात करेंगे तो बंगाल के क्या होते हैं आपके पहले गवर्नर जनरल होते हैं। देखना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो दोनों जगह हम लोग बात किन के बारे में कर रहे हैं, तो पहले गवर्नर जनरल के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन एक कहाँ पर है, तो जब बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या है हमारे, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आपके। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये बंगाल के क्या बनाए गए थे आपके पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है पॉइंट है। ठीक है, आगे देखो कुछ और यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट दिए गए हैं कि ना स्टेटमेंट देखो सेकंड आपका गलत क्यों हो जाएगा। देखो सेकंड इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि देखो क्या बोला गया, इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल क्या कर दिया, क्या बना दिया। और सभी नागरिकों एवं सैन्य शक्तियां उनको प्रदान की गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार भारत में ब्रिटिशों के नियंत्रण वाले संपूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र पर अधिकार रखने वाली भारत सरकार का क्या किया, आपका निर्माण किया, जिस कारण से आपका कथन दो भी क्या होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग बात करेंगे तो ये हमने पहले भी इसको देख ही लिया आपका कि किस तरीके से यहाँ पर और भी चीजें दी गई हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट हमारा जो है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया आपका, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करने हैं, विचार करने। यानी कि यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है एक ऐसा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है आपका। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो मेनली आपके तीन यहाँ पर ना स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या बोला गया आपका,
1853 के चार्टर अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। दूसरा बोला जा रहा है हमारा 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। और लास्ट आपका बोला गया 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की क्या दी, आपकी अनुमति दी। ये तीन आपके स्टेटमेंट है। अब देखो इसमें आपको बताता हूँ आपको कौन से स्टेटमेंट का आंसर देना है। देखो जो सही है उसको आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो जितने भी सही वाले आपको ऑप्शन मिले स्टेटमेंट हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। तो बताओगे जल्दी से कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है। देखो ऑप्शंस आप देख लो एक बार, है ना। ऑप्शंस कौन कौन से आपके दिए जा रहे हैं। देखो ऑप्शन ए में क्या बोला गया है, तो ऑप्शन ए में आपका बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो ऑप्शन ए में बोला गया आपका कि केवल एक आपका सही है। दूसरा बोला गया आपका बी में कि केवल दो सही है। और तीसरा क्या बोला गया आपका कि केवल और केवल आपका क्या हो जाएगा, तीन जो है आपका सही है। तो ना इसका जल्दी से आप क्या करोगे, आंसर दोगे कि इन तीनों स्टेटमेंट में से आपका कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि क्या है आपका सही है। ठीक है, जल्दी से इसका क्या करेंगे, आंसर देंगे। देखो कोशिश करेंगे ना कि आंसर देंगे, ठीक है, भले गलत हो लेकिन ट्राई करेंगे ना कि आंसर देने की, ठीक है, ताकि चीजें आपको ना याद रहें। चलो स्टेटमेंट क्या आपने दिया, ऑप्शन आपका सी है। देखो सी ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं एक बार ताकि समझ में आएगा। देखो आपने बोला कि आपका ना ऑप्शन सी क्या आपका सही है आंसर आपके अकॉर्डिंगली। देखो ऑप्शन सी वाला केवल थ्री, देखो थ्री तो कहीं, देखो थ्री आपका ना स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो स्टेटमेंट थ्री में क्या बोला गया है, 1892 के जो भारत परिषद आपका अधिनियम आया, इसने प्रांतीय विधानसभाओं में क्या, परिषदों में क्या की, गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी। देखो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, सही नहीं है। इसमें देखो जो सही आपका स्टेटमेंट हो जाएगा ना, आप जो स्टेटमेंट जो फर्स्ट देख रहे हो ना, वो स्टेटमेंट पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि जो 1861 का जो आपका चार्ट, सॉरी 1853 का आपका जो चार्टर अधिनियम था, इसने क्या किया आपकी, तो केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार इसने क्या किया, आपकी स्थानीय प्रतिनिधित्व क्या की, प्रारंभ की। ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो आप हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार आपको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बताता हूँ। देखो ऑप्शंस को हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार अच्छे से इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखो तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो देखो छह अलग अलग विधायी क्या बनाए गए थे, आपके सदस्य बनाए गए थे, जिनमें से देखो चार का आपका चुनाव हुआ था। तो चार प्रांतों का चुनाव कहाँ पर हुआ था आपका, जहां पर हम लोग बात करते हैं परिषद में। तो गवर्नर जनरल की जो आपके परिषद में जो छह विधायी सदस्य थे आपके, उनमें से चार सदस्यों का क्या हुआ था, आपका चुनाव हुआ था। और वो चुनाव आपके कहाँ पर करवाए गए थे, तो मद्रास में, बॉम्बे में, बंगाल और आगरा में। तो यहाँ पर जो सरकार थी आपकी, तो इन चार जगहों पर चुनाव के द्वारा आपकी स्थानीय सरकार को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया। अब देखो दूसरा, देखो गलत क्यों हो रहा है कि देखो जब 1800 हम लोग 58 की बात करते हैं, जो भारत सरकार अधिनियम आपका आता है, उसने क्या किया आपका, तो बोर्ड ऑफ निदेशक नियंत्रण मंडल और जो बोर्ड ऑफ हमारा क्या था, सॉरी नियंत्रण बोर्ड आपका जो था और निदेशक मंडल जो था, उसको समाप्त कर दिया आपका। और भारत में जो उस समय आपकी ना 1858 से पहले जो द्वैध शासन आपकी चल रही थी, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और 1861 के परिषद में इन्होंने क्या किया, तो भारतीय परिषद अधिनियम ने क्या किया, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से क्या किया, जोड़ा। और प्रतिनिधि संस्थाओं की क्या की यहाँ पर शुरुआत की, जिसमें हम लोग बात करें अगर, तो बॉम्बे और जो आपका मद्रास का प्रेसिडेंसी था, तो बॉम्बे और मद्रास को, मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां आपकी बहाल करके क्या की गई, तो विकेंद्रीकरण की आपके कहीं ना कहीं प्रक्रिया शुरू की गई, यानी कि जिसको हम लोग ना डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, उसको क्या किया गया, आपका स्टार्ट किया गया। और देखो तीसरा स्टेटमेंट गलत आपका क्यों हो रहा है,
क्योंकि देखो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था आपका, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, है ना, गैर सदस्यों की संख्या क्या की, बढ़ाई। हालांकि जो बहुमत सरकारी सदस्यों क्या थी वो आपके एज इट इज सेम रहे थे आपके। और यही आगे चलकर जब हम लोग पढ़ेंगे आपका 1909 का अधिनियम आपका, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद में क्या होगा आपका, सब सरकारी बहुमत बनाए रखेंगे। लेकिन जब बात करेंगे प्रांतीय विधान परिषद में, तो वहां पर जो गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की हमें क्या देखने को मिलती है, अनुमति आपकी दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो कौन था आपका, तो ऑप्शन ए क्या था आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। चलो आगे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा आज का क्या होगा ना, लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये जो लास्ट हमारा आज का ये क्वेश्चन है, इसको आप क्या करोगे ना, होमवर्क करोगे, इसका आप मुझे आंसर क्या करोगे अगले क्लास में बताओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी, अब देखो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करें, तो क्वेश्चन के थ्रू कहीं ना कहीं हमारी क्या हो जाएगी। तो अब तक हमने अब तक जो टॉपिक आपकी पढ़ी है, वो जितने भी अधिनियम को हमने पढ़ा है भारत के संवैधानिक विकास में, वो सभी कहीं ना कहीं आपको पढ़ना रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो 1858 देखो, अब क्योंकि आप इसका आंसर करोगे, जाहिर सी बात है उसके लिए आपको 1858 का अधिनियम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप इसका क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। क्लियर। ये जो क्वेश्चन आपका रहेगा ना, ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसमें से आपको जो सही वाले कथन है उसको आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में यहीं पर अपने क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो अगर किसी के कुछ डाउट है तो एक बार जल्दी से बताओगे। ठीक है ना, किसी के अगर कुछ डाउट होंगे तो जल्दी से बताएंगे एक बार। चलो तो फिर आगे के देखो, जितने भी और भी हमारे ना क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे। देखो पीडीएफ जितने भी अब तक क्लासेस हुई है ना, अब तक जितनी भी क्लासेस हुई है उन सभी की पीडीएफ ना आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, वो सभी की पीडीएफ ऑलरेडी आपकी ना डली हुई है। आप इस क्लास के ना जब स्टडी स्टडी मटेरियल देखो, एक ना आपको सेक्शन देखने को मिलेगा स्टडी मटेरियल का। तो आप ना जब स्टडी मटेरियल के सेक्शन पर जाओगे वहां पर, तो वहां पर डेट वाइज देखो, ये जो क्लासेस आपकी है ना पॉलिटी की, वो आपकी कब से स्टार्ट है, तो ये आपके ना 24 तारीख से आपकी ना स्टार्ट हुई है। तो 24 से आपकी जितनी भी पीडीएफ है ना डेट वाइज, वो सारी पीडीएफ अब तक की जो भी क्लासेस हुई है, वो सारी पीडीएफ वहां पर आपको क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है। यस सर। सर मेरा क्लास आज ही पहले हुआ है ना, हिंदी मीडियम से मैं इंग्लिश मीडियम से क्लास ले रही थी, इसी कारण मैं कंफ्यूज हो गई नहीं, थी। अच्छा कोई बात नहीं। और पीडीएफ देखिए, जितनी भी पीडीएफ आपकी है ना, तो जो आपका जो क्लास जहाँ पर आप स्टार्ट होती है आपकी, तो स्टडी मटेरियल आपका ना एक ऑप्शन होता है। ठीक है ना, तो डेट यस वाइज सर। ना जितनी भी पीडीएफ अब तक है ना, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपकी ना अपलोडेड है। ठीक है। और ना ओके एक ओके इम्पोर्टेंट सर। देखना पॉइंट क्या है आपकी, देखो अभी जो आपकी क्लासेस होती है ना 215 की, तो वो जी क्लासेस आपकी नहीं होने वाली है, दूसरे जो सब्जेक्ट की आपकी होती है। तो जो 215 में जो क्लासेस आपकी होगी ना, वहाँ पर पॉलिटी की क्लासेस क्या होंगी, आपकी कंटिन्यू होंगी। तो 215 में ना फिर जी। से आपको क्या करूंगा, मैं पॉलिटी की क्लास लूंगा। तो 215 में आप क्या रहना ना, प्रेजेंट रहना। ठीक है, जो और भी हमारी जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।